स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो जो चीज़ यूज़ होता है वो मैं बता रहा हूँ और ये सब चीज़ डिटेल में भी बताने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये एमपीसीबी है। एमपीसीबी का काम मोटर प्रोटेक्शन के लिए होता है। मोटर के ऊपर ज़्यादा दबाव आ जाएगा या उसका बेरिंग ख़राब हो जाएगा तो ये ट्रिप हो जाता है। और ये उसका इनपुट सप्लाई हो गया 1 3 5 और ये आउटपुट सप्लाई है 2 4 6। एमपीसीबी के ऊपर जो रहता है, जो ए वाला हिस्सा, उसको ऑक्सिलरी ब्लॉक बोलते हैं। उसमें 2 कॉन्टेक्ट रहता है, 21 और 22 वो एनओ हो गया और 13 और 14 वो एनसी हो गया। हमको इसमें 13 और 14 यूज़ करना है एनसी वाला पॉइंट, ताकि एमपीसीबी ट्रिप हो तो पूरा सर्किट भी बंद हो जाएगा। ये है ओवरलोड रिले। ये भी मोटर प्रोटेक्शन के लिए ही रहता है, लेकिन ये वाला रिले हम लोग इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका नीचे वाला जो है वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ये भी वो एमपीसीबी जैसा ही काम करता है कि मोटर पे कोई लोड आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये ट्रिप हो जाता है और वो एनसी के थ्रू से वो सर्किट को कट ऑफ कर देता है। ये है हमारा टाइमर। टाइमर से हमको ये जो स्टार वाला और डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है उसको होल्ड करवाना है ये टाइमर से। टाइमर का सेटिंग ऐसे रहता है, ए वाला डीप स्विच है ऊपर और ये वाला नीचे। देखो फ्रेंड्स, ये है टाइमर का रेटिंग। उसमें A1 A2 सप्लाई हो गया, 15 और 25 कॉमन हो गया और 16 और 18 वो NONC है। ए जो टर्मिनल रहा वो A1 टर्मिनल है, उसमें 220 वोल्ट सप्लाई देना है और नीचे वाला है वो A2 है, उसमें न्यूट्रल दे देना है। फिर A1 में से 15 और 25 में लूप मार देना है। ऊपर जो हमने 15 नंबर और 25 नंबर में लूपिंग किया उसका आउटपुट नीचे वाले टर्मिनल से निकलेगा 16 नंबर और 18 नंबर। 16 नंबर एनसी हो गया, 18 नंबर एनओ हो गया। उसका थ्रू हमको डेल्टा और स्टार कॉन्टेक्टर एक के बाद एक होल्ड करना है। ये हमारा चालू करने वाला बटन है, मतलब एनओ बटन। उसके थ्रू हम मोटर चालू कर सकते हैं। उसमें एक ग्रीन कलर का एलिमेंट रहता है, वो एनओ एलिमेंट होता है और 3 नंबर 4 नंबर उसका टर्मिनल है। दबाने से 3 नंबर में से 4 नंबर में निकलता है। ये है हमारा मोटर बंद करने वाला पुश बटन, रेड कलर का रहता है वो। उसमें एनसी एलिमेंट आता है, 1 नंबर और 2 नंबर का टर्मिनल रहता है कि दबाने से सप्लाई कट जाता है और छोड़ देने से सप्लाई चालू हो जाता है, इसलिए उसको एनसी एलिमेंट कहते हैं। एनओ में दबाने से सप्लाई बाहर निकलता है। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंगल लाइन डायग्राम है, उसको की डायग्राम भी बोला जाता है। ये पूरा डायग्राम है, उसको मैं डिटेल में भी समझा दूंगा। एक सिंगल वायर लेना है, उसमें फेज देना है और वो फेज एमसीबी के थ्रू लेना है। ओवरलोड रिले अथवा एमपीसीबी में एनसी पॉइंट में देना है 13 और 14 कि वो ट्रिपिंग हो तब कटअप हो जाएगा पूरा सर्किट। उसके बाद एनसी पुश बटन में 1 नंबर में तार देना है और 2 नंबर में निकाल लेना है ए वाला बटन में। 1 नंबर में दे के 2 नंबर में निकालना है। उसके बाद ये डायग्राम में दिया है उस हिसाब से 3 नंबर में देना है और 4 नंबर में निकालना है एनओ पुश बटन से। 4 नंबर में से जो निकला उसको K1 का A1 में देना है और नीचे A2 में न्यूट्रल दे देना है। मतलब ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर कंप्लीट। देखो फ्रेंड्स, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप ध्यान से देखना। आपने एनओ पुश बटन दबा दिया, ठीक है, ये कॉन्टेक्टर पे ही होल्ड हो गया और आप एनओ पुश बटन छोड़ देंगे तो ये कॉन्टेक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। तो ये होल्ड कैसे रहेगा ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसके लिए
हमको A1 में से ये 13 नंबर में लूप मारना है और 14 नंबर में से निकाल के ऐसे पूरा जाके NO का 3 नंबर में दे देना है। मतलब वो होल्ड रहेगा और वो पुश बटन हम छोड़ देंगे तो ये सप्लाई उसको मिलता रहेगा। जब तक हम ऑफ पुश बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये चलता रहेगा, जैसे दबाएंगे वैसे ये बंद हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैंने जो ये आपको बताया वो पसंद आया तो मेरा YouTube का चैनल नीचे दिया है, उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजा दो। तो चलो फ्रेंड, अब हम करते हैं टाइमर का कनेक्शन। ये जो टाइमर होता है उसमें A1 में सप्लाई देना है और A2 में न्यूट्रल देना है और वो सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर का A1 से लेना है। टाइमर का सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर का A1 से लेके टाइमर का A1 में डालना है, मतलब लूप मार देना है। उसके बाद ये जो डायग्राम में दिया है उस हिसाब से हमने उसको नीचे से न्यूट्रल दे दिया, वो देना है A2 में। टाइमर को तो सप्लाई दे दिया, लेकिन 15 नंबर और ये 25 नंबर दोनों कॉमन है, उसको भी सप्लाई देना है। तो इसलिए हमको A1 में से सप्लाई उठा के उसको 15 नंबर और 25 नंबर में देना है, तीनों को लूप मार देना है। ऊपर जो हमने सप्लाई दिया 15 नंबर और 25 नंबर, वो टाइमर का आउटपुट में से निकलेगा 16 नंबर और 18 नंबर, वो हो गया टाइमर का आउटपुट। और 16 नंबर है वो NC है और 18 नंबर है वो NO है। जो टाइमर का 16 नंबर में से निकला वो K2 कॉन्टेक्टर है, उसका 21 और 22 नंबर में देना है, मतलब 21 नंबर उसका NC हो गया। K2 मतलब डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर का 21 नंबर में देना है और 22 नंबर में से निकाल लेना है। और 22 नंबर में से निकाल के K3 का A1 में देना है, मतलब स्टार वाला कॉन्टेक्टर में देना है K3 का A1 में, और A2 में न्यूट्रल दे देना है। डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर में से निकला उसको A1 में दे देना है। और 18 नंबर में से निकला उसको K3 का 21 नंबर का NC में देना है। K3 मतलब स्टार वाला कॉन्टेक्टर, 18 नंबर में से निकाल के 21 नंबर में देना है स्टार वाला कॉन्टेक्टर का 21 नंबर में। और 22 में से निकाल के K2 का A1 में देना है, मतलब डेल्टा कॉन्टेक्टर का A1 में देना है और नीचे A2 में न्यूट्रल दे देना है। देखो फ्रेंड्स, इधर मैं एक दूसरा खास चीज़ बताने वाला हूँ कि जो कॉन्टेक्टर का NC रहता है 21 नंबर और 22 नंबर, उसको इंटरलूपिंग क्यों करते हैं। पहले तो इंटरलूपिंग क्या है वो समझ लेते हैं कि ये डेल्टा का NC में से ये स्टार का कोयल में देना है और ये स्टार का NC में से ये डेल्टा का कोयल में देना है, मतलब NC को एक दूसरे से इंटरलूप करना है ताकि वो दोनों कॉन्टेक्टर एक ही साथ में होल्ड ना हो। मान लो ये टाइमर में कुछ मिस्टेक आ गया और ये दोनों आउटपुट देना चालू हो गया और हमने NC यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट कोयल में दे दिया, तो ये दोनों कॉन्टेक्टर एक ही साथ होल्ड होगा और मोटर चल जाएगा या तो कॉन्टेक्टर जल जाएगा। इसलिए हम लोग NC को इंटरलूपिंग करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग डायग्राम में दिए उस हिसाब से कनेक्शन करते हैं। पहले तो एक न्यूट्रल ले लेना है, वो न्यूट्रल ये टाइमर का A2 में दे देना है, ये K1 का A2 में दे देना है, फिर K2 का A2 में दे देना है, उसके बाद K3 का A2 में दे देना है, मतलब ये सबको इंटरलूपिंग करना है। फिर एक सिंगल पोल का MCB लेना है और उसमें से पावर देना है, मतलब 220 वोल्ट उसको उसमें से सप्लाई निकालना है और वो सप्लाई निकाल के MPCB का 13 नंबर और 14 नंबर में देना है, मतलब 13 नंबर में डालना है और 14 में से निकालना है। 13 और 14 है वो NC पॉइंट है। देखो ये जो डायग्राम में बताया उस हिसाब से, मतलब वो MPCB का एक रिले टाइप काम करता है कि वो MPCB ट्रिप हो जाएगा तो पूरा सर्किट बंद कर देगा, इसलिए 13 नंबर में से डाल के 14 नंबर में निकालना है।
14 नंबर में से निकाल के रेड वाला पुश बटन मतलब NC पुश बटन उसका 1 नंबर में देना है। उसके बाद 2 नंबर में से निकाल के उसको NO पुश बटन में देना है। NC पुश बटन मतलब ऑफ करने वाला पुश बटन कि पूरा मोटर बंद कर देता है। फिर ये ड्राइंग में दिया है उस हिसाब से 3 नंबर में डाला और 4 नंबर में निकाला। 4 नंबर में से निकाल के वो मेन कॉन्टेक्टर मतलब K1 कॉन्टेक्टर का A1 में देना है। उसको सप्लाई मिल गया मतलब ऊपर A1 दे दिया और नीचे न्यूट्रल दे दिया मतलब 230 सप्लाई उसको मिल गया। मेन कॉन्टेक्टर कंप्लीट। अब जो मैं कर रहा हूँ वो ध्यान रखने का, क्योंकि ये चीज़ ही खास है। A1 में से 13 नंबर में लूप मारना है और 14 नंबर में से निकाल के उसको NO का 3 नंबर में दे देना है, ताकि 3 नंबर कहाँ से आया NC में से, तो उसको सप्लाई मतलब होल्डिंग के बाद उसको मिलता रहेगा। इसलिए इसको A1 में से लूप मार के 13 नंबर में ले लेना मतलब वो होल्ड हुआ। उसके बाद वो 14 में से 13 में से निकल के A1 को कंटिन्यू सप्लाई मिलता रहेगा और अपना कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा। इसलिए ये करना पड़ता है। देखो फ्रेंड्स, ये ड्यूल स्टार्टर तैयार हो गया है और एक बार हम देख लेते हैं टेस्टिंग करके। अभी देखो मैं ऑन वाला पुश बटन दबा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ है कि नहीं वो देखते हैं। देखो ऑन वाला मैंने दबाया और ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो चुका है मतलब ड्यूल स्टार्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम टाइमर का कनेक्शन करते हैं ड्राइंग के हिसाब से। ये K1 का कॉन्टेक्टर है A1, उसमें से उसको सप्लाई देना है टाइमर का A1 में। तो चलो हम दे देते हैं फटाफट। और टाइमर का A1 में तो हमने सप्लाई दे दिया, लेकिन ये जो 15 और 25 नंबर का टर्मिनल है वो इनपुट सप्लाई है टाइमर का, मतलब उसको 220 सप्लाई देना है। तो हम लोग टाइमर का A1 में से ही ले लेते हैं। 15 नंबर और 25 नंबर दोनों में लूप मार के उसका कनेक्शन कर लेते हैं फटाफट। देखो ये 15 नंबर में डाल दिए और वो लूप उठा के 25 नंबर में डाल दिए, मतलब उसको इनपुट सप्लाई मिल गया टाइमर को। देखो फ्रेंड्स, ये जो टाइमर का आउटपुट है 16 और 18, 16 NC है, 18 NO है। अब हम लोग कनेक्शन करते हैं। अब पहले तो 16 नंबर में हम लोग कनेक्शन करते हैं। 16 नंबर में से निकाल के डेल्टा का 21 नंबर में देना है, मतलब NC में देना है, डेल्टा का NC में देना है। ऊपर 21 नंबर में दे के नीचे 22 नंबर में से निकाल के स्टार वाला कॉन्टेक्टर का A1 में देना है NC के थ्रू, डेल्टा का NC के थ्रू। देखो ये ड्राइंग में दिया है 21, 22 और K3 का A1 में। फिर ये 18 नंबर का कनेक्शन करना है NO वाला। तो NO का जो टर्मिनल है उसमें से कनेक्शन निकाल के हम लोग ये स्टार वाला 21 नंबर में देना है। 21 में दिया और 22 में निकाला। 22 में से निकाल के K2 का A1 में दे देना है। K2 मतलब डेल्टा का A1 में दे देना है। ये डेल्टा वाला A1 है, उसका कनेक्शन स्टार का NC में से लेना है। ये सबको मतलब ऐसे एक दूसरे को NC में से ही लेना है, तो एक साथ होल्ड ना हो। और ये शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये 16 वाला और ये A1 में से उठा के टाइमर का A1 में डाला, फिर A1 को ये 15 नंबर और 25 नंबर में लूपिंग किया और 16 और 18 निकाल के डेल्टा वाला में दिया और उसके बाद एक स्टार वाले में दिया। और वो कनेक्शन मतलब डेल्टा का NC के थ्रू लिया और स्टार का NC के थ्रू से लिया हम लोग।
तो एनसी हम लोग यूज़ करते हैं तो एक कॉन्टेक्टर साथ में होल्ड नहीं होता है, दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ में होल्ड नहीं होता है, इसलिए एनसी के थ्रू से लेना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अब ये स्टार्ट डेल्टा कनेक्शन पूरा रेडी हो गया है और स्टार्टर भी कंप्लीट हो गया है। देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो ये ऑन वाला बटन में दबाऊंगा तो ये मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर साथ में पड़ेगा। देखो ये चालू हुआ है और टाइमर भी चालू हो गया है और मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर भी पड़ गया है और थोड़ी देर के बाद डेल्टा भी हो गया, मेन और डेल्टा, मतलब ये स्टार डेल्टा कनेक्शन हो गया हमारा और स्टार्टर भी कंप्लीट हो गया है। देखो फ्रेंड्स, और एक बार हम लोग चेक करते हैं। ये मैंने ऑन किया स्टार्टर तो मेन और स्टार दोनों होल्ड हुआ है। थोड़ी देर के बाद डेल्टा भी होल्ड होगा। देखो ये डेल्टा होल्ड हो गया है और ये स्टार बाहर आ गया है और मेन और डेल्टा होल्ड है, मतलब ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर। फ्रेंड्स, तो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरा चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजा दो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।